नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी में लागू होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति, एआई कंपनियों को जमीन पर मिलेगी छूट। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में प्रदेश की पहली डायमंड लैब, कैंसर मरीजों को मिलेगी निशुल्क जेनेटिक जांच। लखनऊ में 32 एकड़ में बनेगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, 10,000 लोगों की क्षमता के साथ मिलेंगी कई अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में एम-सैंड नीति लागू, पर्यावरण संरक्षण के साथ निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार। अयोध्या में तैयार हो रहा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रामायण विश्वविद्यालय, राम पर शोध कर सकेंगे छात्र। यूपी सरकार लाएगी नए कानून, खान पान में मिलावट पर होगा 10 साल की सजा का प्रावधान। वाराणसी में बनेगा देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज, 100 साल के लिए रेलवे और सड़क यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाई गई योजना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एआई मिशन की घोषणा की है। लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी बनाया जाएगा, जहां एआई कंपनियों को जमीन और स्टाम्प ड्यूटी में भारी छूट दी जाएगी। नोएडा और लखनऊ में एआई ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, साथ ही निशुल्क पाठ्यक्रम सीएम अभ्युदय पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। एआई यूनिट्स को पूंजीगत निवेश, स्टाम्प ड्यूटी और इंटरनेट खर्च में भी रियायतें मिलेंगी। ये नीति यूपी को एआई अनुसंधान और नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में प्रदेश की पहली डायमंड लैब डीएचआर आईसीएमआर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विसेज शुरू की जाएंगी। इस लैब में कैंसर मरीजों के लिए बायोमार्कर और जेनेटिक्स से जुड़ी 50 से अधिक जांचें निःशुल्क होंगी, जो अब तक निजी अस्पतालों में करीब 1.5 लाख रुपए में होती थी। अगले 3 महीने में लैब काम करना शुरू करेगी। हालांकि पूरी क्षमता के साथ इसे संचालित होने में 3 साल लगेंगे। ये सुविधा कैंसर मरीजों को बड़ी राहत देगी और प्रदेश का पहला केंद्र बनेगा जहां अत्याधुनिक जांच निःशुल्क की जाएगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ये केंद्र 32 एकड़ भूमि पर बनेगा, जिसमें 10,000 लोगों को क्षमता वाले ऑडिटोरियम, वीआईपी लाउंज, बैठक कक्ष और ओपन थिएटर होंगे। मुख्यमंत्री ने भवन की भारतीय वास्तुकला, जल व ऊर्जा संरक्षण और क्राउड मैनेजमेंट जैसी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया है। ये केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए लखनऊ को एक नई पहचान देगा, जिसका निर्माण 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में एम-सैंड नीति 2024 लागू कर दी गई है, जिसका उद्देश्य नदी से प्राप्त बालू के विकल्प के रूप में कृत्रिम बालू का उत्पादन बढ़ाना है। एम-सैंड का उत्पादन चट्टानों को पीसकर किया जाता है, जो पर्यावरण और नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त है। इस नीति के तहत एम-सैंड इकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय, जो सनातन परंपरा की नई इबारत लिखने जा रहा है, लगभग तैयार हो गया है। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा 500 करोड़ की लागत से निर्मित ये विश्वविद्यालय नवंबर 2023 में 80% काम पूरा कर चुका है। 21 एकड़ में विकसित होने वाला ये संस्थान छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करेगा। यहाँ छात्र रामायण पर गहन अध्ययन कर सकेंगे और विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और शोध पाठ्यक्रमों की पेशकश होगी। ये विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने में और आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का कार्य करेगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार खान पान में मिलावट को रोकने के लिए 2 नए कानून लाने जा रही है। यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन और यूपी प्रिवेंशन ऑफ इम्पर्सनेशन एंड एंटी हार्मोनी एक्टिविटीज एंड प्रोहिबिशन ऑफ सिपिटिंग नाम के इन विधेयकों में जानबूझकर मिलावट करने पर 10 साल की सजा, भारी जुर्माना और दुकान का लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान होगा। हाल ही में सहारनपुर, गाजियाबाद और शामली में जूस और रोटियों में मिलावट के मामले सामने आए थे। नए कानून ग्राहकों को खाने के सामने की शुद्धता और विक्रेताओं की पहचान का अधिकार देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। गंगा नदी पर काशी और चंदौली को जोड़ने वाले रेल रोड काशी ब्रिज का डीपीआर फाइनल कर लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2642 करोड़ की लागत में 4 लेन का रेलवे ट्रैक और 6 लेन की सड़क का निर्माण किया जाएगा।
ये ब्रिज 137 साल पुराने मालवीय पुल के समांतर बनेगा, जिससे काशी, चंदौली, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। 150 साल की डिजाइन लाइफ के साथ ही ब्रिज 120 फीट गहरे फाउंडेशन पर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे रोजगार और कारोबार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। जस्टिस संजीव खन्ना बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के 91वें चीफ जस्टिस। 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे सीजेआई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट में स्थापित हुई लेडी ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति की आंखों से हटाई गई पट्टी, हाथ में तलवार की जगह दी गई संविधान की किताब। उज्जैन की निकिता पोरवाल ने जीता फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब। मिस वर्ल्ड में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। पीएम मोदी ने 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिम दिवस समारोह में की भागीदारी, साथ ही इस दौरान पाली को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। साउथ कोरिया की हांगकांग को साहित्य में नोबेल पुरस्कार, जीवन की मार्मिक कहानियों के लिए मिली पहचान। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।